बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। नीट परीक्षा को लेकर छात्र संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। आज शास्त्री भवन पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जेएनयू, एआईएसए, एबीवीपी के लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर। नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। अब एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है राजधानी दिल्ली में। नीट परीक्षा को लेकर छात्र संगठन अब हल्ला बोल करेंगे। छात्र संगठनों का बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। आज शास्त्री भवन पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन है। जेएनयू, एआईएसए और एबीवीपी के लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था इस मसले को लेकर। उधर गाजीपुर जिला जेल से आज घर ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी। पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में शरीक होगा। अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से 12 जून तक की कस्टडी पैरोल मिली है और कल कासगंज जेल से गाजीपुर जेल लाया गया था। अब्बास 10 से 12 जून तक अपने घर पर रह सकेगा। अब्बास शाम को वापस गाजीपुर जेल लाया जाएगा। अब्बास रात में गाजीपुर जेल में ही रहेगा। अब्बास गाजीपुर जिला जेल से आज घर ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी। पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में शरीक होगा ये। अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से 12 जून तक की कस्टडी पैरोल मिली है। उधर शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी पीएमओ पहुंचे। प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं पीएम मोदी। शपथ लेने के बाद पहुंचे हैं पहली बार पीएमओ। कल शपथ ली थी और फिर पीएमओ का रुख किया उन्होंने। प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं पीएम मोदी। अब बात कर लेंगे एमपी कांग्रेस की। 25 जून के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे पर कांग्रेस फैसला करेगी। चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की थी। अब तक दोनों नेताओं ने सचिवालय को इस्तीफा नहीं भेजा है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अब तक इस्तीफा नहीं भेजा है इन दोनों ही नेताओं ने। इस पर फैसला किया जाएगा। 25 जून के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे पर कांग्रेस अपना फैसला करेगी। चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी इन्होंने, लेकिन अब तक इन दोनों नेताओं ने सचिवालय को इस्तीफा नहीं भेजा। उधर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अहम बैठक आज है। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष मंगेश सिंघार भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। यूथ कांग्रेस के संगठन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी भोपाल से विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस महीने कांग्रेस की अहम बैठकें होनी है। 25 जून को एक कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और आज जो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अहम बैठक होनी है, क्या कुछ मकसद है इन बैठकों का? देखिए सुमित, सीडब्ल्यूसी की बैठक दिल्ली में पिछले दिनों हुई थी और अब राज्य स्तर पर बैठकों का दौर कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। सबसे पहले आज युवा कांग्रेस की बैठक है और इस युवा कांग्रेस की बैठक में तमाम सारे जिलाध्यक्षों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। उसका कारण ये है कि इस चुनाव में उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, इसके आधार पर चर्चा की जाएगी और जिन जिलाध्यक्षों का परफॉर्मेंस खराब रहा उन्हें पार्टी दूसरी जिम्मेदारी दे सकती है। ये तो एक युवा कांग्रेस की बात होगी, लेकिन जो 25 जून की बैठक होनी है इसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसमें ये क्योंकि 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होना है, ऐसे में विधायक दल की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते। सरकार को किस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान घेरा जाए। इसके अलावा कांग्रेस के 2 ऐसे सीनियर विधायक, एक तो रामनिवास रावत है और दूसरा निर्मला सप्रे, पहली बार की विधायक है कांग्रेस से लेकिन बीजेपी में जाके शिफ्ट हो गई हैं। तो ऐसे में उन पर दल बदल कानून के तहत क्या कार्रवाई करवानी है, सभी विधायकों से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय को इस बात की सूचना दी जाएगी कि वो कांग्रेस के खेमे में नहीं बैठेंगे। तो ऐसे में दल बदल कानून के तहत सचिवालय में शिकायत करने पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही आज की इस बैठक में, आज जो दोपहर को 1 बजे बैठक होने वाली है सुमित, इसमें जीतू पटवारी और उमंग सिंगार मौजूद रहेंगे। तमाम सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। हार के कारण और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता कितने सक्रिय रहे इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस को अब
विधानसभा अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। 5 साल का प्रदेश वक्त है जीतू स्तर पर पटवारी के प्रदेश साथ। स्तर पर हार की समीक्षा करने जा रही है कांग्रेस पार्टी आज। बहुत धन्यवाद विवेक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जबलपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। 52 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। कलेक्टर दीपक सक्सेना के आवास पर भी जाएंगे। सीएम कलेक्टर के बेटे की मौत के बाद शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से लौटकर जबलपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे और कलेक्टर दीपक सक्सेना के आवास जाएंगे। उनके बेटे के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की जाएंगी। खबर रायपुर से, शराब और महादेव घोटाले पर सुनवाई होनी है। अनवर डेवर समेत 4 आरोपियों से पूछताछ होगी। रायपुर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। पूछताछ के लिए ईडी ने स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से शराब और महादेव घोटाले पर सुनवाई होनी है। अनवर डेवर समेत 4 आरोपियों से पूछताछ होगी। रायपुर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी और पूछताछ के लिए ईडी ने स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, चर्चित शराब घोटाला और महादेव घोटाला, अनवर डेवर समेत 4 आरोपियों से पूछताछ के लिए आज सुनवाई होनी है। अहम दिन हम कह सकते हैं आज। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से अलग अलग तरीके से जो शराब घोटाले की मामले की बात हो या महादेव सट्टा ऐप की बात हो, दोनों मामले में जिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उससे लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। और शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर से पूछताछ करने के लिए आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ईडी की ओर से जो है उनसे पूछताछ के लिए अनुमति मांगी जाएगी। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है लगातार जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी है, ईडी है, वो शराब घोटाले मामले में पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में जब सामने बैठाकर तमाम आरोपियों से पूछताछ करेगी तो कौन कौन ऐसे आरोपियों के और भी नाम सामने आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो अधिकारी है, बहुत सारे जो ऐसे नेता हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है जब ईडी पूछताछ करेगी तो आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। सुमित, निश्चित तौर पर ईडी जब पूछताछ करेगी तो आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। खोमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम कुछ खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पदों के लिए दावेदार अभी से ही सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से चुने गए हैं सांसद। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद एक पद खाली हो जाएगा और पहले से ही साय मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद खाली है ही, मतलब 2 मंत्री पद खाली हो जाएंगे। 18 जून तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे बृजमोहन अग्रवाल। और मंत्री बनने की दौड़ में कई बड़े नेता शामिल हैं। अजय चंद्राकर हैं, राजेश मूणत हैं, अमर अग्रवाल का नाम भी है, धर्मलाल कौशिक हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर लता हुसैन के नाम की चर्चा भी हो रही है। तो 2 मंत्री पदों के लिए दावेदार अभी से ही सक्रिय हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम रुक करना चाहेंगे। खोमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोमन, अभी से ही सक्रियता यहां पर बढ़ा दी है राजनेताओं ने अपनी 2 मंत्री पदों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित 2 मंत्री पद खाली हो रहे हैं। पहला मंत्री पद तो पहले से ही खाली था। दूसरा मंत्री पद जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से सांसद बने उसके बाद से वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो 2 पद खाली हो जाएंगे। ऐसे में 2 पद जो खाली हुए हैं उसके लिए जो दावेदार हैं वो लगातार दिल्ली से लेकर राजधानी रायपुर के स्थानीय नेता, जो संगठन के नेता है, उनसे लगातार संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं कैसे अपने दावेदारी को मजबूत करें। इस पर एक बड़ी फहरिस्त है नेताओं की, चाहे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की बात की जाए, पूर्व मंत्री राजेश मूणत की बात की जाए, इसके अलावा पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की बात की जाए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से धर्मलाल कौशिक, उनका भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जो पूर्व में महिला बाल विकास मंत्री रही हैं लता हुसैन, उनका भी नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल खोमन, हम दर्शकों को 5 नाम बता रहे हैं। 5 नामों की चर्चा है जो खोमन यहां पर बताए थे। अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, लता हुसैन। देखने वाली बात होगी कि किसको मौका मिलेगा। बहुत धन्यवाद खोमन आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैत खाम तोड़फोड़ मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पेशल जांच
के आदेश दिए। विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा और बता दें कि पवित्र अमर गुफा में 15 से 16 मई को पूज्य जैद खाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने न्यायिक जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। रायपुर से खबर है, आज होगी रायपुर एमआईसी की बैठक। दोपहर करीब 12 बजे नगर पालिका निगम में बैठक होगी। मीटिंग में शहर के विकास के जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ई बस खरीदी और स्मार्ट वाटर मीटर पर चर्चा की जाएगी। पेयजल की दर तय करने पर भी चर्चा होगी। एमआईसी की बैठक आज होनी है। रायपुर में कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। ई बस खरीदी, स्मार्ट वाटर मीटर पर चर्चा होगी और इसी के साथ ही पेयजल की दर तय करने पर भी चर्चा हो सकती है एमआईसी के आज होने वाली मीटिंग में, जो कि दोपहर करीब 12 बजे होगी रायपुर में। उधर गरियाबंद में रात में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के दल ने खदराही बस्ती में घुसकर मकान को तोड़ दिया। हाथियों के इस उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है ग्रामीण। आपको नज़र आ रहा होगा एक हाथी, और हाथियों का आतंक एक पुरानी समस्या कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के इलाकों में जो जंगल से सटे हुए हैं, लगे हुए हैं। आए दिन हम देखते हैं कि हाथी वहाँ पर उत्पात मचाते हैं। 18 जून से नए शिक्षा सत्र का आगाज होने जा रहा है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी स्कूल भवन से लेकर बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। और इसी बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने गांव धौरा टिकरा प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया और जहां की व्यवस्था देख अधिकारियों ने प्रधान पाठक की सराहना की है और स्मार्ट क्लास बनाने की बात कही है। निश्चित रूप से जब स्कूल अच्छा होता है, प्रिंट रिच वातावरण होता है, तो बच्चे देख के भी सीखते हैं, पढ़ के भी सीखते हैं और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में अच्छे से पढ़ाई होती है। इसके लिए प्रधान पाठक महोदय धन्यवाद के पात्र हैं और हम सभी स्कूलों में प्रयास कर रहे हैं कि इसी अच्छे तरीके से जो है संस्था प्रमुख और शाला प्रबंधन समिति के सहयोग लेकर के हम अच्छे से जो है पेंटिंग करा लें, सभी स्कूलों में प्रिंट रिच बनवा लें और एक अच्छे वातावरण में बच्चों को शिक्षा दे पाएँ। अब इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम योगी आज राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी। सीएम योगी आज राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। मंत्रियों की शपथ के बाद, प्रधानमंत्री और उनके साथियों की शपथ के बाद पहली बार अमित शाह और राजनाथ सिंह से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। तो सीएम योगी आज गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाले हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और यूपी से भी कई सांसदों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ अमित शाह और राजनाथ सिंह से आज मिलेंगे।